आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ यह एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इस वचन को आप लोग ज़रूर सुने। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके आज के ये वचन के लिए जो मैं देने जा रहा हूँ। इसको जितने लोग भी सुनते हैं, इसको सुनने के द्वारा बहुत ऐसे आश्रित हों लोग। आमीन। आज का हम लोगों ने वचन से टॉपिक लिया है, हर एक मनुष्य के जीवन में ईश्वर का ज्योति होना चाहिए। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 12 आयत में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यहाँ हम देखते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन पाएगा। ज्योति एक आत्मिक जीवन और एक सच्चाई को दर्शाता है। कोई इंसान लैंप को जलाकर छिपाकर नहीं रखता है, वह सामने रखता है ताकि सबको रोशनी मिले। परमेश्वर खुदा एक रोशनी है और ज्योति है। जो भी भविष्यवक्ता परमेश्वर को देखा तो उन लोगों ने परमेश्वर का रोशनी को देखा, उसका तेज ज्योति को देखा, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और यहाँ हम देखेंगे फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 12 आयत में, इस आयत में यीशु ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ। जो व्यक्ति यीशु में बना रहता है वह ज्योति में रहता है, उसके पास अंधकार नहीं होता है। फिर हम देखेंगे मलाकी उसका 4 अध्याय 2 आयत में, मलाकी चैप्टर 4 वर्स 2। यहाँ लिखा है कि धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य कौन है? धर्म का सूर्य यीशु मसीह है। हमारे जीवन में धर्म का सूर्य यीशु मसीह को होना ज़रूरी है। हमारे जीवन में यीशु का रोशनी पड़ने से धार्मिकता, खराई और पवित्रता आता है। यीशु ही हम सबका जीवन का धार्मिकता है। जैसे हवा नहीं मिलने से प्राण निकल जाएगा, ठीक उसी प्रकार जिसके पास परमेश्वर का ज्योति नहीं है वह अंधकार में रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 22 आयत में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्स 22, आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें विश्वास चाहिए और पवित्र आत्मा चाहिए। आत्मिक जीवन नहीं होने से हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर हो जाएगा। जैसे सांस लेने के लिए हमें हवा का ज़रूरत पड़ता है, वैसे ही आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आप हर परिस्थिति में कंट्रोल में रहेंगे, गुस्सा में भी आप कंट्रोल में रहेंगे। यीशु मसीह जीवन का जल है। यीशु ने खुद कहा है कि हम सब का जीवन में जीवन का जल यानी ईश्वर को रखना ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 14 आयत में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा को देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। आदि में वचन था और वचन यीशु को दर्शाता है। जैसे हमें ज़्यादा बर्तन धोने के लिए ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, कम पानी से ज़्यादा बर्तन हम लोग नहीं धो सकते हैं। वैसे ही आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा वचन पढ़ना चाहिए और भरपूर वचन अपने पास रखना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए और वचन को अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है बल्कि परमेश्वर का वचन से जीवित रहता है। यीशु का भोजन परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। हम सबको भी परमेश्वर का इच्छा पर पूरा करना है और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीना है। प्रभु का प्रकाश अगर हम सब के जीवन में नहीं है तो अंधकार रहेगा और जीवन बेकार रहेगा, क्योंकि अंधकार में मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। हम सब प्रभु से कहे कि प्रभु हमें वचन में ध्यान देने के लिए और वचन पढ़ने के लिए, वचन का प्रकाशन पाने के लिए प्रभु से हमें ताकत मांगे। फिर हम देखेंगे भजन संहिता उसका 119 अध्याय 105 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए ज्योति है। जिस इंसान के पास परमेश्वर का वचन है वह कभी भी अंधकार में नहीं चलता है, क्योंकि वचन का रोशनी उसके पास है। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए ज्योति है। आज हम सब के लिए भी परमेश्वर का वचन पाँव के लिए दीपक होना चाहिए, ताकि हम सब प्रभु का वचन हमेशा टॉर्च के तरह अंधकार में रोशनी दे सके, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में रोशनी होना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु में बने रहें ताकि उसकी रोशनी हमेशा हम सबके ऊपर पड़ती रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज का अच्छा वचन के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ने के लिए और बुद्धि दीजिए, और जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं और घर पे हैं, प्रभु यीशु आप
तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक जन को आप चंगाई प्राप्त करने और हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाएं, ऐसा होने दीजिए। और आपके नाम के वो लोग गवाही दे सके, ऐसा होने दीजिए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें। थैंक यू।